नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप इस गणित के अध्याय 11 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने में आप प्रश्नावली 11.4 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें आपने प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। अब आज हम इसके नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का व्यास, पहले क्या नाम दिया है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम मान लेंगे पृथ्वी का, हमें चंद्रमा का दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। तो चौथे प्रश्न के हल में हम देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। चूंकि प्रश्न में दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हमने मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या आर है। जब त्रिज्या आर है तो इसका व्यास क्या होगा? इसलिए पृथ्वी का व्यास 2r होगा। जब हम त्रिज्या में 2 का गुणा करेंगे तो हमें व्यास प्राप्त होगा, और व्यास में जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास। तो प्रश्नानुसार चंद्रमा का जो व्यास होगा, चूंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी जो पृथ्वी का जो व्यास है 2r, पृथ्वी का व्यास कितना है? 2r, तो इसका 1/4 चंद्रमा का व्यास है। समझते जाना है ध्यान से। तो 1/4 2r, ये हो गया किसका व्यास? चंद्रमा का व्यास। अब हम चंद्रमा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। इस पूरे में जब हम 2 का भाग देंगे तो आप देखते हैं कि 2 से 4 कटेगा तो आएगा 1/2r, 1/2r, और इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4r। तो ये चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी? 1/4r। अब चूंकि अब चंद्रमा का आयतन और बटे पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई, और चंद्रमा का आयतन चंद्र 4/3 पाई आर क्यू, तो आर मतलब त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1/4r। तो यहां पर मान रख दिए 1/4r का होल क्यू बटे पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो आर त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है आर, तो इसका कर दिया आर क्यू। अब आप देखेंगे कि ये आपका 4/3 पाई 4/3 पाई ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको आगे सरल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्यू लगा है, तो 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा, और आर का क्यू होगा तो आर क्यू बटे नीचे भी दिया है आर क्यू, तो आर क्यू से आपका आर क्यू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/64। तो 1/64 आ गया। अब हम इसका त्रिय गुणा कर देंगे। देखते हैं कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इस तरफ चला जाएगा, गुणा में जाएगा, चूंकि भाग में दिया है, तो 1/64 गुणे पृथ्वी का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की 1/64 है, जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। 5वां प्रश्न देखते हैं कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है?
तो आप समझेंगे ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे, तो पांचवें प्रश्न में आप समझेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या बराबर 10.5/2, तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10.25 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो अर्धगोलाकार कटोरे का जो आयतन होगा वह होगा 2/3 पाई आर क्यू। तो आप देखेंगे कि 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। तो आप देखेंगे कि इसे जब सरल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7×7=49, वो 7×2 ये हो जाएगा 7×7=49 और आपका 7×5=35 और 3 से फिर इसको भी विभाजित कर दिया तो ये हो जाएगा 0.3×2 = 6 और 3×5=15। तो अब आप लिखेंगे 2×22 गुणा 0.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। अब आगे सभी का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 303 घन सेंटीमीटर लगभग। ये आपका लगभग में आ गया। तो अब चूंकि घन सेंटीमीटर है, लीटर बनाएंगे तो 1000 का हम भाग दे देंगे। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, तो 1000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.303 लीटर। अतः अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर दूध आ सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर, तो टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है और अर्धगोलाकार टंकी की जो मोटी है वह 1 सेंटीमीटर है। तो इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। छठवें प्रश्न में आप देखेंगे कि अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में जब हम 100 का भाग देंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। इसलिए बाहरी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, अब इसकी मोटाई और त्रिज्या को जोड़ देंगे तो 1 + 0.01, तो ये आ गया आपका 1.01 मीटर। अब अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यू। अब चूंकि यहां पर आर हमें बाहरी और आंतरिक दिया है तो बाहरी त्रिज्या आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो अब इसे सरल करेंगे, 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा कैपिटल आर का मान हमें दिया है 1.01 का घन माइनस स्मॉल आर का दिया है हमें आर 1 का क्यू। तो अब इसे आगे सरल करते हैं तो हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा, अब 1.01 का घन करेंगे तो आएगा 1.0300301 माइनस 1 का घन 1। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो 2/3 गुणा 22/7 गुणे 0.030301। तो अब इस पूरे को हम जब सरल करेंगे, गुणा करेंगे और भाग देंगे तो आएगा 0.06348 घन मीटर। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन 0.06348 घन मीटर है। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे।
अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो हम देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में जो हमें दिया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो अब आप इसमें मान रख देंगे, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो अब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो चूंकि 7 भाग में दिया है तो इधर गुणा में चला गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गए, 4 गुणे 22। तो आर स्क्वायर बराबर, अब इस 22 से इसको काट दिया तो जी आपका 7 बार चला गया, 7 गुणे 7/4। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जी आपका अंडर रूट में तो पूरा रहेगा, तो 7 गुणे 7/2 गुणे 2, अब जोड़ा बन गया तो 7/2 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हम गोले का आयतन निकालेंगे, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो आप देखते हैं कि 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से आपके 4 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 22 गुणे 7 गुणे 7/3 और आपका, और 2 से आपका जे कैंसिल हो जाएगा तो 11 बचेगा। अब आप इन सभी का गुणा करके और 3 का भाग दे देंगे तो 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। तो उत्तर में बता देंगे, अतः गोले का आयतन 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न का हल करेंगे जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष दिए गए 3 प्रश्नों का हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।